साबित करवा देता है कि नहीं 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 नहीं, सीबीआई ने लुकआउट नोटिस नहीं इशू किया है। तो इतना ज्यादा ड्रामा कभी अपने सांसदों द्वारा, कभी अपने प्रवक्ताओं द्वारा, कभी अलग अलग प्लांटेड स्टोरीज द्वारा, ये सुबह से लेकर शाम तक जो नौटंकी चल रही है, ये आखिरकार क्यों चल रही है? ये सुबह से लेकर शाम तक की नौटंकी इसलिए चल रही है क्योंकि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को इस बात से ध्यान हटाने की जरूरत है कि 14 घंटे की रेड के बाद भी मनीष सिसोदिया के घर से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें इस बात से ध्यान भटकाने की जरूरत है कि पूरे शोर शराबे के साथ उन्होंने कहा कि हमने 31 जगह रेड करी। पूरे शोर शराबे के साथ वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर आए, वहां पर 14 घंटे रुके, लेकिन 14 घंटे के बाद भी सीबीआई के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सीबीआई और ईडी वो एनफोर्समेंट एजेंसीज जो पैसों के और नोटों के पहाड़ बनाती हैं, उनकी रंगोलियां बनाती हैं, जरा आज बताएं तो सही कि मनीष सिसोदिया के घर से कितने पैसे मिले। बताएं तो सही कि घर के अलग अलग हिस्से से भी जो उन्होंने 10-10 रुपए 100-100 रुपए के भी नोट इकट्ठे कर लिए, मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे तक गिन लिए, तो आखिरकार मनीष सिसोदिया जी के घर से कितने पैसे मिले। सीबीआई बताए तो सही कि कितने सोने के बिस्कुट मिले उन्हें मनीष सिसोदिया जी के घर से। सीबीआई आखिर बताए तो सही कि कितनी संपत्ति के कागज मिले मनीष सिसोदिया के नाम पे, उनके परिवार वालों के नाम पे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे, जो 14 घंटे उन्होंने रेड करी। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि 14 घंटे की रेड के बाद क्या मिला, कुछ बताओ तो सही। लेकिन सीबीआई के पास कुछ जवाब नहीं है और इसलिए इस बात को छुपाने के लिए अपने अलग अलग सांसदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जा रहे हैं, उनसे मनगढ़ंत कहानियां बनवाए जा रहे हैं, सीबीआई के बारे में अलग अलग स्टोरियां प्लांट किया करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज केंद्र सरकार को भी पता है कि पूरे देश के सामने उनकी फजीहत हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी पता है कि उनकी फजीहत हो रही है, क्योंकि उन्हें रोज सुबह स्क्रिप्ट मिलता था। स्क्रिप्ट ये कहता था कि 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 2,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वो जितना भी नीचे आए वो 144 करोड़ और 30 करोड़ तक तो पहुंच ही जाते थे रोज। हर रोज की स्क्रिप्ट में कभी 8,000 करोड़, कभी 2,000 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी मुंह छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि उनकी ही केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई का एफआईआर कुल मिला के कह रहा है कि शायद 1 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 1 करोड़ रुपया शायद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ताओं को टीवी पर आकर कहने में ये शर्म आ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब 8,000 करोड़ और 2,000 करोड़ और 6,000 करोड़ और 144 करोड़ और 30 करोड़ के जो आंकड़े उन्हें रोज के स्क्रिप्ट में मिलते थे, उस स्क्रिप्ट को तो सीबीआई ने ही भंग कर दिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगी कि इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। इस देश के लोग ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो दिन रात मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक कर रही है, अस्पतालों को ठीक कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवा दे रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा दे रही है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार है
जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोकने के लिए। देश के लोग बेवकूफ नहीं है मोदी जी। मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि देश के लोगों ने बहुत उम्मीद से आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा था। उन्हें बहुत उम्मीद थी, देश के बच्चों को उम्मीद थी कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा दोगे। देश के हर नागरिक को यह उम्मीद थी कि आप उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दोगे, कि जब वो बीमार होंगे तो हर गांव में इलाज मिल पाएगा। किसी बुजुर्ग महिला को एक खटिया पे बैठ के, खटिया पे लिटा के 20-20 किलोमीटर दूर नहीं लेके जाना पड़ेगा। इस उम्मीद से लोगों ने आपको प्रधानमंत्री चुन के भेजा था। इस देश के युवाओं को आपसे उम्मीद थी कि इतनी बेरोजगारी जो इस देश में है आप उसका समाधान करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपसे उम्मीद थी कि जो महिलाओं के साथ अपराध होता है पूरे देश में उसका आप समाधान करेंगे। बड़ी उम्मीद से देश के लोगों ने आपको चुन के भेजा था। लेकिन आज देश भर के लोग देख रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ अपनी विपक्ष की पार्टियों की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उनको कैसे गिराया जा सकता है उसका प्लान बनाते हैं कि अब हम सीबीआई को कैसे भेजें, अब हम ईडी को कैसे भेजें, अब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे भेजें। मोदी जी, अगर इतना ध्यान जो आप अपने विरोधियों के खिलाफ एजेंसियां भेजने में लगाते हो, अगर उतना ध्यान आप देश की समस्याओं पे लगा देते तो शायद आज हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल जाता, शायद हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा मिल जाती, देश में जो बुजुर्ग बीमार हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाता। लेकिन देश के लोग ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी जी हैं जो सिर्फ दूसरी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो प्लान बना रहे हैं कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जा सकता है। All right, so that's AAP leader Atishi is attacking the centre over action against Sisodia. She says this is BJP's gimmick to divert attention from real issues. They did not retrieve or recover anything. The CBI, how much money was recovered? She asks, what about property documents? After 14 hours of raids, she says CBI still has no proof. In fact, she says AAP is helping people in education, health and working hard for people of Delhi, yet BJP is just playing politics and misusing central agencies.